नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर का आफ्टरनून एडिशन बिस्टॉक्स लाइव और मार्केट में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में बाजार में धुआंधार तेजी है। सेंचुरी आज भी बाजार ने लगा दी है और अब आप 25,970 25,980 के पार पहुंच गए हो। स्ट्रॉन्ग मूव अब 26,000 के लेवल को टेस्ट करने जा रहे हो और ट्रिगर बाजार के पास बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो कि कल आने वाले हैं वही है। तो देखते हैं वो नतीजे कल कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले ही बाजार में एकदम से तेजी जो है वो बढ़ने लग गई है। और अभी बाजार पे क्या करना चाहिए? क्या बाजार में ये तेजी कायम रहेगी या फिर दोपहर के सेशन में मुनाफा वसूली हावी हो सकती है? इस पे बात करने के लिए रूपक जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा? 5 दिन तेजी तो हो गई, लेकिन वो कुछ लोग तो देखते रह गए कि अचानक से तेजी क्यों आ गई, गिरता बाजार एकदम से संभल गया। क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी या फिर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं हम? जी, अगर देखें तो रिसेंटली जो पॉजिटिव न्यूज़ आया मार्केट की अराउंड द ग्लोबल मार्केट्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स जो पॉजिटिव न्यूज़ आया था, वो एक तो रहेगा बीआर एग्जिट पोल, दूसरा रहेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से पॉजिटिव टॉक्स ऑन इंडिया, ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। तीसरा रहेगा यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन चल रहा था वो एंड होने वाला था, एंड हो गया। तब पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट हो रहा था जब एंड होने वाला ऐसा न्यूज़ डेवलप हो रहा था तब से। तो फिलहाल ये सारे न्यूज़ जो निफ्टी को टेलविंड दिया वो कंटिन्यूड है, और एटलीस्ट कल तक चलेगा ये तेजी जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए बिहार इलेक्शन का। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है और टेक्निकल चार्ट में भी पॉजिटिविटी है। प्रीवियस जो एक फॉलिंग चैनल था उस चैनल का अपर बैंड पे रिटेस्ट कर लिया निफ्टी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली रेजिस्टेंस के पास 26,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, 26,000 से लेकर 26,020 का रेजिस्टेंस है। बट सेंटिमेंट कह रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा और 26,200 तक जा सकता है निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में। और नीचे फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 25,800, मोटा मोटी आज का जो लो। तो आज का लो का स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना चाहिए। आज का लो टूटा तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, बट नहीं टूटा तो रैली कंटिन्यूड रहना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और केडी यूके जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैसल खान जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया। सितारा जी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएमपी नाम से एक आईडी है, वो भी पूछ रहे हैं अपना सवाल। तो अभी सबके सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट और खंगाल लें, क्योंकि आज के सत्र में बैंक निफ्टी दौड़ गया, रिकॉर्ड लेवल्स छू लिए हैं बैंक निफ्टी ने। जो आज का हाई अभी तक बैंक निफ्टी बना चुका है वो अब तक का उच्चतम स्तर है। कभी भी हमने इतिहास में ये वाले लेवल्स नहीं देखे। आज का हाई है 58,615.95 और एक बार और अटेम्प्ट हो सकता है, बल्कि 294 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी अभी और अपने हाईएस्ट पॉइंट के करीब ही चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मूव आईसीआईसी बैंक जैसे स्टॉक्स ने दिया, उसके कारण तेजी बन गई। वैसे एशियन पेंट सबसे ज्यादा तेज स्टॉक है निफ्टी पे, उसके बाद इंडिगो जो कि कल बिज रिसर्च का एक हिस्सा था स्टॉक, ये स्टॉक तेज है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक और हिंडाल्को, ये स्टॉक्स में तेजी आई हुई है। लूजर्स में इटर्नल, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। लेकिन मेजरली जो मूव आया है दैट इज इन फाइनेंशियल्स, फार्मा, मेटल। ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है और रियल एस्टेट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। सर ये स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक और जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। आपकी राय, ये रिकॉर्ड लेवल्स छू गया तो क्या ये जब तक बैंक निफ्टी ऊपर है तब तक कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हो आप? जी, बैंक निफ्टी का जो पहले का टारगेट था 59,000, वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट रहेगा। इनफैक्ट जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट था हमारा वो 61,400। तो ये जो इससे पहले जो एक वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया था, एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी का चार्ट में। तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था लार्जर टाइम फ्रेम का और लार्जर मैग्नीट्यूड का जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट का टारगेट बन रहा था 61,500 500। तो वहाँ तक एक बार जाना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है 59,500 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक एक बार जा सकता है एक दो दिन में। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 58,000। तो 58,000 का सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो 59,500 तक जा सकता है। मोटा मोटी 1:3 का रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो सेंटिमेंट
अराउंड द बैंकिंग स्पेस पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या पसंद है आपको बैंकिंग में सर? वैसे एक कमेंट आपका आईसीआईसीआई बैंक पे भी चाहिए, आज ये संभाल रहा है बैंक निफ्टी को। जी, आईसीआईसीआई बैंक में एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था और करेक्शन हो भी गया मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ से रिकवरी दिया और एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी फॉर्म किया था आरएसआई में, तो एक ये जो रिवर्सल है, रिवर्सल कंटिन्यूड रहना चाहिए। मुझे लगता है 1420 तक आ सकता है ऊपर। 1420 को ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। तो फिलहाल तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ बने रहना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के एक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, तो स्ट्रेंथ बरकरार रहना चाहिए अराउंड प्राइवेट सेक्टर, लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सर ब्रॉडर मार्केट्स पे आपको क्या अच्छा लग रहा है इस समय? मार्केट की तेजी में आप क्या सजेस्ट कर रहे हो क्लाइंट्स को? क्लाइंट्स को जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक्स और ये जो मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स, ये सारे अच्छा लग रहा है हमें। ओके राइट। कुछ स्टॉक्स जो आज के सत्र में एक्शन में है उसमें है एशियन पेंट्स, और मुद्दा यहाँ पर है कि ब्रोकिंग हाउसेस का बड़ा अपग्रेड आ रखा है एशियन पेंट्स पे। ये स्टॉक पहले ही दौड़ गया सर, लेकिन जेफरीज बोल रहे थे 3300 जाएगा, एचएसबीसी बोल रहा है 3050 जाएगा। अभी तक तो चल नहीं रहा था तो कुछ बोल नहीं रहे थे, चलना शुरू हुआ तो ये भी बोलना शुरू कर दिया हम सब ने। अब एशियन पेंट्स पे क्या करना चाहिए? एशियन पेंट्स लास्ट एक महीना में 25% का रैली दिया, तो ये रैली बहुत सिग्निफिकेंट था। एक गैप था डेली चार्ट पे, एक गैप था, वो गैप भी फिल अप हो गया। तो मुझे लगता है हो सकता है 3050 की 3500 भी जा सकता है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, 5-4-5% काइंड ऑफ करेक्शन एशियन पेंट्स पे लुक्स पॉसिबल। हायर एंड पे 29,000 2900 का एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो 2900 का जब तक जो रेजिस्टेंस है जब तक पार नहीं कर पा रहा है, तब तक एक बार चांसेस है कि 4-5% काइंड ऑफ करेक्शन आएगा स्टॉक के अंदर। ओके, निफ्टी गेनर्स में दूसरे नंबर पे है इंडिगो। ये बिज रिसर्च में कल आया था, हमारी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं हो सकती है, लेकिन प्लीज आप देख के बताएं क्या ये स्टॉक अब बहुत ओवर एक्सटेंडेड हो गया, या फिर यहाँ से अभी और तेज हो सकता है? आज 2.25% चल गया इंडिगो का स्टॉक। जी, मुझे लगता है चलना चालू हुआ इंडिगो, एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है चलना चालू हुआ जस्ट। और 5790 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5790 नहीं टूटा तो 6200 तक जा सकता है। 6200 के ऊपर फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। पर अगर कभी री एंट्री करनी हो तो अब तो ट्रेन मिस हो गई ना, तो दोबारा से कहाँ पर ले सकते हैं? नहीं, ट्रेन तो मिस हुआ ही नहीं, एक दो स्टेशन ही छूटा खाली। ट्रेन का जर्नी तो अभी अभी क्या ट्रेन किसी अभी खाली बोरीवली में चर्च गेट तक जाना है ट्रेन को। क्या किसी स्टेशन पे दोबारा आएगी ट्रेन जहां पर दोबारा से री एंट्री कर सकते मुझे लगता है यहीं पे एंट्री लेना चाहिए, हैं? क्या क्योंकि रखना रिस्क होगा एंड फिर? रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। फिर स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? स्टॉप लॉस रहना चाहिए 5790 और टारगेट रहना चाहिए 6250। ओके, कुछ मिड कैप गेनर्स खंगालते हैं सर, उसमें ये ऊपर ऊपर आ रहा है डीबी रियल्टी। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? वेल्लोर चार्ट एस्टेट। पे देखिए, बहुत दिनों के बाद चार्ट्स पे एक बार एक इंडिकेशन दिखा है कि सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। एक चार्ट पे कंटिन्यूअसली ये नीचे आ रहा था, 21 ईएमए को रेजिस्टेंस मान के कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। अभी पहली बार, नॉट पहली बार, बट आफ्टर 1.5 मंथ्स, तो पहली बार एक बार 21 ईएमए के ऊपर आया विथ राइजिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक बन सकता है, एक रिकवरी के लिए एक ट्रेड बन सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 149। एक 149 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो अराउंड करंट मार्केट प्राइस जो कि चल रहा है 153.80। और अपसाइड में मुझे लगता है 170 तक जा सकता है। और आज हुआ ये कि गिरते हुए वाले स्टॉक्स पलट गए हैं। जैसे एक और बताऊं, एक और है पीजीईएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सब लोअर लेवल से पलटे हैं स्टॉक्स, और निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी हो रही है। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों से एक स्टॉक है, दैट इज आर के फोर्जिंग। ये वाला आर के फोर्जिंग,
ये भी लोअर लेवल से। तो लोअर लेवल से आज आप देख रहे हो बहुत सारे स्टॉक्स में एकाएक बाइंग आई है, जो पीछे रह गए थे उनमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो चढ़ रहे हैं और उसके बाद और तेजी देखने को मिल रही है, उसमें एक स्टॉक है बायोकॉन। फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। बायोकॉन में क्या कोई ब्रेकआउट आया हुआ है क्या सर? जी, बायोकॉन में ब्रेकआउट आया। बायोकॉन का जो रेजिस्टेंस था बार बार एक 405 406 जाके रुक जाता था, अभी उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो फिलहाल तो पॉजिटिव लग रहा है, जब तक 405 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ लाइक 400 और अपसाइड में 450 तक जा सकता है, क्योंकि लंबा जो कंसोलिडेशन रेंज था तो उसका ब्रेकआउट दिया। ओके। मेटल्स में आपको कोई पसंद आ रहा है क्या स्टॉक अभी? जैसे हमने बात की, अभी वेदांता ऊपर है, हेंजिंक ऊपर है, हिंडाल्को ऊपर है, ये सारे स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन में है। ये मेटल में देखिए ब्रेकआउट तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नहीं है। हिंदाल्को की बात करें तो एक जो गैप फिल बना है वो गैप फिल अप करने के लिए ऊपर जा सकता है। यहाँ से 15-20 रुपये ऊपर जा सकते हैं हिंदाल्को, बट वहाँ पे एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। फिलहाल हिंदाल्को में लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 794 नहीं टूटा तो एक रिकवरी आ सकता है 15-20 रुपये का। ओके, एक वेदांता और देख लीजिए, वेदांता का चार्ट अभी कैसा लगा? वेदांता का चार्ट अच्छा है और सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 525 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए वेदांता को, और अपसाइड में 550 तक जा सकता है। ओके। अशोक लेलैंड ऑटोज में ये एक नए लेवल्स पे पहुंचा है स्टॉक। अभी जिनके पास है वो क्या करें, और जो नहीं ले पाए क्या उनको भी यहाँ पर एक्सपोजर लेना चाहिए या फिर अवॉइड? जी, मुझे लगता है वेट करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक ब्रेकआउट तो दिया लेकिन रैली भी कर चुका थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 3-4% काइंड ऑफ करेक्शन मिले तो डिप मिले तो लेना चाहिए तब। और 140 का स्टॉप लॉस पे लेना चाहिए स्टॉक को। एक बार करेक्शन आए उसके बाद 140 का स्टॉप लॉस पे लेना चाहिए। वापस जब रिकवरी आएगा तब 160 तक जा सकता है। ओके, तो ये तो थी आज की मार्केट, जहां पर आज के सत्र में एक्शन है। गिरने वाले स्टॉक्स में एंड्योरेंस है, कोहैंस है, कोची शिपयार्ड, लेमन ट्री, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज दबाव में है। बाजार अभी एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि आप 26,000 के बेहद करीब आ गए हो। तो अभी तक तो कोई सरेंडर होने का कोई भी इंडिकेशन दिया नहीं है मार्केट ने, और आईसीआईसी बैंक जैसे स्टॉक्स बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ से और कितनी तेजी बनती है। लेकिन अब चलते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, और एक के बाद एक जो सवाल आ रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो उसमें सबसे ऊपर है 361 वैम, केडी यूके जो आईडी उन्होंने पूछा है 3601 वैम। ये 1118 के लेवल पे ले रखा है सर। तो उसका रेजिस्टेंस है 1100 पे। 1100 के ऊपर सस्टेन करता है तो रिकवरी आ सकता है, जो स्टॉक को 1200 तक लेके जा सकता है। फिलहाल थोड़ा वीकनेस पे है और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 1075 का स्टॉप लॉस से। ओके, जो दूसरा इन्होंने पूछा है वो है अनंत राज 3। ये क्या लेवल देगा अनंत राज का? एक मिनट, अनंत राज ही पूछा है ना, लेकिन मैं दोबारा देख लेता हूँ। अनंत राज, लेकिन लेवल तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर। एक बार फिर से देख लें। पता नहीं कोई एडजस्टमेंट हुई होगी कभी क्या, मेरे को अंदाजा नहीं है इस चीज का। अभी 616 पे चल रहा है सर, आपकी राय? जी, वीकनेस पे स्टॉक मुझे लगता है कि जो लोअर टॉप बनाया तो ये एक वीकनेस पे है। शॉर्ट टर्म में और फर्दर करेक्शन आ सकता है। 600 का सपोर्ट है, 600 टूटा तो फर्दर सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो अभी स्टॉक को 600 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ओके। फैसल खान जी बोल रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म्स फ्रेश बाइंग लेवल फॉर शॉर्ट टर्म। तानला वीकनेस पे है और ये वीकनेस में है और 630 का रेजिस्टेंस है। 630 टूटा तो 630 का रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसके ऊपर गया तो
एक पॉजिटिविटी आ सकता है, बट जब तक नहीं जाता तब तक एक वीकनेस में रहेगा। और नीचे 600 का सपोर्ट रहेगा, 600 टूटा तो फर्दर करेक्शन, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 600। सितारा जी बोल रहे हैं टोरेंट फार्मा खरीदना चाहती हैं, क्या लगाएं टारगेट, क्या लगाएं स्टॉप लॉस? टोरेंट फार्मा तो ब्रेकआउट तो बहुत बढ़िया दिया है डेली चार्ट में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3770, 3770 के स्टॉप लॉस से होल्ड बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, 4000 तक जाना चाहिए। सर अब इनमें से मेरे को कोई भी नहीं पता है, आप देखो ये सारे स्टॉक्स तो आरबीएम इंफ्रा, जीएसएम फॉइल्स, कॉस्मिक सीसीआरएफ, एक साल का व्यू शुरू करते हैं। आरबीएम इंफ्रा, क्यों इतनी रिसर्च करी है? इतनी जबरदस्त रिसर्च करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाह रहे थे, प्लीज थोड़ा ध्यान से। और अरे बाप रे बाप सर, आरबीएम इंफ्रा कैसा लग रहा है? 394 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे हो रहा है, मतलब ये छोटा स्टॉप लॉस अगर बताए तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, छोटा तो हो ही नहीं रहा स्टॉप लॉस। अगर पहले से लेके बैठे होंगे तो अभी तक तो कट भी गया होगा स्टॉप लॉस, आप बेझिझक बोल सकते हो। उनका एक साल का नजरिया, एक साल कहीं फंसे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी, निकल जाए कुछ। चार्ट तो क्लीन नहीं है, बट अगर स्टॉप लॉस रेकमेंड करना है तो स्टॉप लॉस रहेगा 390। अगली बार मत करना ना ये वाला स्टॉक, अगर यहाँ से लिया 300 तो आपकी स्किल है, तब तो हम भी बीट नहीं कर सकते आपकी स्किल को, अगर 300 पे ले रखा है तो। लेकिन अगर ऊपर ले रखा है 900 तो हम बीट कर देंगे आपकी स्किल को। तो ऐसे वाली ट्रेडिंग मत करो, छोटे वाले स्टॉक्स में मत जाओ, लेने के देने पड़ जाएंगे खराब मार्केट में। जीएसएम फॉइल्स, मेरे को लग रहा है सब रिसेंट तो नहीं आए हुए हैं ये वाले, नई नई कंपनियां ना आजकल बहुत आ रही हैं। नहीं पुराना है। जीएसएम फॉइल्स तो बढ़िया है, बल्कि ये तो इसमें तो टिके रहे हैं क्या अभी? जीएसएम फॉइल्स का तो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, ये स्टॉप लॉस होगा 200 का स्टॉप लॉस होगा, 199 के नीचे टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए। एक साल का नजरिया तो एक्यूमुलेट कर लें दोबारा से। एक्यूमुलेशन का तो सजेशन नहीं देंगे इस स्टॉक के अंदर, बट स्टॉप लॉस लेवल बता सकते हैं। ओके सर, ये कॉस्मिक क्या है ये? कॉस्मिक सीआरएफ। काहे में तो करती है कंपनी, ये भी तो सोचना पड़ेगा हमें, इतना भारी टेस्ट देना पड़ गया ना हमें। सीआरएफ, सर ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? इसकी मार्केट क्या? इसका चार्ट थोड़ा बहुत बेहतर है, मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल है बाकी एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू। तो इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना होगा 1190 का, 1190 नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, 1400 तक जा सकता है। देखो अगर लॉन्ग 1400 टर्म के ऊपर खेलना है, वापस फर्दर लेवल्स खुल जाएगा स्टॉक स्टॉक के लिए। सर वो बात उसी है कि मल्टी अगर बन जाए कभी तो हमें पता भी नहीं चलेगा, होता है कभी कभी बी कैटेगरी और भी कोई कैटेगरी के स्टॉक्स मल्टीबैग बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे, मतलब इतना मुश्किल है। अगर आप एक कैटेगरी से नीचे उतरे तो बाजार कभी नीचे उतर आया तो वो जो छोटे वाले स्टॉक कितनी बुरी तरह पिटते हैं। अब ठीक है वैल्यूएशन का गेम है, तो अगर आपने फंडामेंटल नजरिया देख के लिया तो ठीक, लेकिन प्लीज लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन से पंगे मत लो, और सिस्टमैटिकली बड़े वाले स्टॉक्स में करो इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिकली वो भी। नहीं तो ट्रेड करके निकलना है तो छोटे ऐसे छोटे मोटे वालों में ना करो, ये तो बड़ा लंबा फंसाएंगे किसी दिन। अच्छा, मैक्स हेल्थ, अदानी ग्रीन, कैंप, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर दिया तरुण जी, सुबह सुबह 3 स्टॉक आपने हटा दिए, बाकी 4 तो वैसे के वैसे ही लिखे हुए, इतने बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हो आप। सच्ची सुबह भी ये सारे पूछ लिए थे इन्होंने। नहीं मैक्स हेल्थ नहीं पूछा था सर, मैक्स हेल्थ 1110 पे ले रखा है, अभी क्या करें? मैक्सवेल तो बहुत बढ़िया चार्ट है, ये होल्ड करना चाहिए, और 1650 का स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना चाहिए। बढ़िया ब्रेकआउट दिया है कौन सा? मैक्स एमएफएसएल, सॉरी नहीं नहीं, मैक्स 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 हेल्थ फाइनेंशियल है। देख रहा हूँ, मैक्सएल, सॉरी सॉरी मैक्स सॉरी। हेल्थ, उनके पास मैक्स फाइनेंशियल था, वो ब्रेकआउट से एक दिन पहले भेज गए हैं, उस दिन रिजल्ट आ गया उसका, रिजल्ट से एक दिन पहले भेज दिया था, वो फट गया उसके बाद। बायोकॉन भी था, मैं कल से बोल रहा हूँ तरुण जी, दिल तो टूट गया मेरा बड़ी बुरी तरीके से, क्यों बेचा था? मैक्स हेल्थ का तो चार्ट एकदम उल्टा है मैक्स फाइनेंशियल का, तो ये होल्ड करना पड़ेगा इसको 1077 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और अदानी ग्रीन कैसा लग रहा है, और कैंप्स?
अदानी ग्रीन का चार्ट अच्छा है, मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटिमेंट रहना चाहिए, 1200 तक जाना चाहिए, 1050 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। कैम्स का चार्ट अगर देखें तो कैम्स भी पॉजिटिव लग रहा है, 4200 और 4300 तक जाना चाहिए, दो टारगेट होना चाहिए, और 3850 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये टीएमसी भी तो कल ही आया अभी मार्केट में, इसका टेक्निकल कैसे देखेंगे? आ भी गया होगा क्या ट्रेडिंग व्यू पे? कल तक तो आ नहीं रहा था। टाटा मोटर्स आ गया है, वो बोल रहे हैं इसको देख के बताओ, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह चला गया। तो इसका तो इंट्राडे लेवल बता सकते हैं रैली। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन वो ऑलरेडी अभी तो प्राइस डिस्कवरी शुरू होगी तरुण जी, अभी तो कोई भी नहीं बता पाएगा मतलब कितना जाना है। ऐसे तो हम मैं बताता हूँ 500-600 लो होल्ड, पर वो कभी ना कभी तो ऊपर चली जाएगा पता ही है, लेकिन बहुत समय भी तो लगा सकता है। ऐसे नहीं कर सकते ट्रेडिंग इस वाले में। वो बिल्कुल सही अपने भाव पे लिस्ट हुआ है, ऊपर से प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, जो सोच रखा था उससे ज्यादा ही ऊपर लिस्ट हुआ है। तो वेट, सीएससी कैसा लग रहा है? मोहम्मद परवेज जी पूछ रहे हैं। सीएससी का रेजिस्टेंस रहेगा 173, उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। 173 174 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो एक रिकवरी आ सकता है, 10 रुपये का रैली दे सकता है अबव 173, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 170 का। ओके, इंडस स्टार और एचपीसीएल, इंडस स्टार है 381, एचपीसीएल है 414। राकेश जोशी जी, इंडस टावर का जो रैली है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए, 422 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 401 का, मतलब मोटा मोटी 400 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, 422 तक जा सकता है, 422 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा। और हिंद पेट्रो हिंद पेट्रो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मुझे लगता है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट या मिड टर्म चार्ट बहुत बढ़िया है, तो यहाँ से रैली कंटिन्यूड रहना चाहिए। 2 दिन के कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकआउट के बाद सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, जो स्टॉक को 550 तक लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस डालना होगा 470 के नीचे। एक तो निकले स्टॉक से, वो तो बात समझ में आती है, जो घुसे जिसमें उसमें आपने ऐसा क्या देख लिया था? फैसल खान जी बोल रहे हैं कि कितने जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 लाख, 4 लाख का लॉस हो गया। और वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर से क्यों निकले बताओ अभी? सोनाटा से इसमें कारण क्या है निकलने का? लॉस हो रहा था इसलिए निकल गए? ओहो, सोनाटा में बहुत बढ़िया करेक्शन आया था, वो बट अभी करेक्शन तो हो गया सर, मतलब अब तो ऊपर की साइड निकल रहा है। अभी ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर के साइड में जाने की, रिकवरी एक थीम बन रहे अराउंड द स्टॉक। अच्छा, ये इसमें से निकल गए हैं, और जो जिसमें गए हैं वो है तानला। इससे बेटर लग रहा है क्या तानला प्लेटफॉर्म? तांदला मोर सेम ही लग रहा है अभी। वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है सोनाटा। क्यों किया ऐसा, और क्यों ही उसी वाले सेक्टर में घुसे दोबारा से? सर अब ये भी तो मुश्किल है ना कि एक जैसे वो अगर 4 लाख का लॉस, 2 3 4 नहीं 40,000 का लॉस है, 4 लाख का नहीं है, 40,000 का है, गलत पढ़ दिया मैंने। 40,000 के बाद 1000 भी लिख दिया ऊपर से, 40,000 का लॉस है। अच्छा, तो इस पे से अगर निकले तो किसी, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी तो चल तो वो रहा ना मेटल्स, वैसे तो आईटी भी चल ही रहा है, तो एक तो मेटल्स या फिर फार्मा, इन दोनों में से कोई अच्छा प्ले है? कोई रडार पर है स्टॉक? फार्मा में बायकॉन तो अच्छा लग रहा है, औरोबिंदो फार्मा अच्छा लग रहा था, फार्मा स्टॉक्स मोरलेस अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा टाइम भी लग सकता है। पर ये तांला में अभी चले गए हैं। चलो ठीक है, अभी अभी तो जो आपने ले लिया उसको आप ही होल्ड करो। सर ये होल्डिंग चेन्नई पेट्रो 1044 पे, अब यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए कि चेन्नई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है इन लेवल्स पे? कैसा लग रहा है? स्मिता जी बोल रहे हैं। चेन्नई पेट्रोल अभी भी अच्छा ही लग रहा है, बट एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए, 990 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये राइजिंग एक कंसोलिडेशन मोड में है, तो कभी एक डिप भी मार सकता है।
बट 990 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नहीं टूटा तो 1100 तक जा सकता है। पर फिर वहां एग्जिट कर जाना श्वेता जी, बहुत तेज हो गया है स्टॉक पहले ही। उसके बाद है एफएमजीओ का चार्ट आज बहुत अच्छा लग रहा है, नेजा साहब बोल रहे हैं एफएम गॉड से, एफएमजीओ। इफिम गोइच ना, तो ये चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया चार्ट था। पहले तो एक करेक्शन में था, करेक्टिव मोड में था, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और इंडिकेटर भी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम भी पिकअप ले रहा है, तो अच्छा लग रहा है स्टॉक। मुझे लगता है 580 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो रहा है इसका, 500 का स्टॉप लॉस हो रहा है। वैसे अभी होल्ड करना चाहिए जिस तरीके से निकला है आज वॉल्यूम्स के साथ। होल्ड होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, मुझे लगता है। अच्छा, रेडिंगटन और ब्लैकबक का शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे रेडिंगटन का शॉर्ट टर्म टारगेट, सबसे पहले तो रेडिंगटन को 305 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद एक रैली आ सकता है जो 330 तक लेके जा सकता है स्टॉक को। 305 के ऊपर 330 का टारगेट होना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए 385, सॉरी 285। हैं। और ब्लैकबक इसका चार्ट अच्छा है, ब्लैक बक जो करेक्टिव मोड में था कुछ हफ्तों के लिए, वापस एक बार सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 635 और अपसाइड में 800 तक जा सकता है। विजय कुमार जी ने आज अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कट शॉर्ट करके पूछा है, रैडिको, सीएट, फोर्टिस, आईटीसी होटल्स, व्हेन टू ऐड मोर। तो रैडिको, व्हेन टू ऐड मोर। रेडिको मुझे लगता है कि इसका चार्ट अपवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट है, ऐड करना चाहिए। अगर 2900 2950 से लेके 3000 तक मिले तो ऐड करना चाहिए, क्योंकि सीधा जो रैली हुआ ना इस स्टॉक में, लगातार रैली हुआ, अराउंड 84% काइंड ऑफ रैली हुआ, तो थोड़ा बहुत डिप में ऐड कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए। और सीएट, दूसरा कौन सा है? सीएट। सीएट। सीएट का चार्ट अच्छा है, एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट ब्रेकआउट आएगा तो 4300 तक जाना चाहिए, 4000 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। फोर्टिस ये बार 630 का ले रखा है उन्होंने। फोर्टिस तो बहुत अच्छा प्ले है, मुझे लगता है ये इसका सपोर्ट है 920 से लेकर 930 के आसपास सपोर्ट है, तो 920 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो आप, और रिकवरी में 1100 1200 तक भी जा सकता है। उसके बाद है आईटीसी होटल्स एट 215। आईटी से होटल में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, इसका चार्ट थोड़ा खराब हो गया, बट एकदम थोड़ा छोटा चार्ट देखे, मतलब डेली चार्ट देखे तो उस चार्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी सपोर्ट हो जाएगा 204, 4-5 रुपये का सपोर्ट है, 204 नहीं टूटा तो 230 तक एक बार आ सकते हैं ऊपर। उसके बाद है शक्ति पंप्स का फ्रेश बाइंग लेवल। शक्ति पाम्स का फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल ही इधर अवॉइड। करंट मार्केट प्राइस में बाई कीजिए और 700 का स्टॉप लॉस रखिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर व्यू आपका, अक्षय जी पूछ रहे हैं, बाइंग इनकी हो रखी है 3850। इस लेवल पे बाई कर सकते हो, 3770 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 8 शेयर्स ऑफ एचएएल एट 4350, प्लानिंग एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म, क्या ये सही है? हाँ जी हाँ, सही है। तो दोबारा से री एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं एचएएल? दोबारा से री एंट्री का लेवल रहेगा, करंट मार्केट प्राइस में भी कर सकते हो आप। सर
ये सवाल आया हुआ है कैप्टन रघुवेंद्र सिंह जी का, बोल रहे हैं कमिंस इंडिया पे आपका व्यू। कमिंस बहुत स्ट्रांग लग रहा है चार्ट पे, तो सपोर्ट हो जाएगा 4230, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है इसका, तो मुझे लगता है 5000 तक भी जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया था कामिंस में वो बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट कुछ बताना है तो 4080 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा, और सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 5000 तक जाना चाहिए। कुछ सवाल और लेंगे। उसमें एक्मे सोलार है, शुड आई एवरेज है? शर्मी जी बोल रहे हैं 290 के लेवल की खरीद रखिए। एवरेज करने के लिए लेवल्स रहेगा, ये लेवल बन सकता है, लेकिन 249 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। मतलब सस्टेन अगर 249 के नीचे करता है या क्लोजिंग देता है तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा। वो नहीं, ये डीएमपी नाम से सॉरी नहीं बोलना है वो वाली चीज पर, वो एक्चुअली में वो हमको स्टॉक्स वो वैसे ट्रैक नहीं करते बड़े। जैसे आप इंस्टीट्यूशंस की सोच देखोगे ना, पीयूष जी को बोल रहा हूँ मैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस नहीं देखेंगे आरबीएम इंफ्रा, जीएसएम फॉयल्स, कॉस्मिक, सीसीआरएफ, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो वो आप एक साल का नजरिया वो आपका है, ये तो बड़े बड़े स्टॉक्स ही करते हैं सर। तो वो आप अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार करो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। पर इंस्टीट्यूशन से पूछो, वो भी 10 बार सोचेंगे भैया ये क्या करती है कंपनी। इतना माइक्रो माइक्रो लेवल पे जाके नहीं देखा जाता मार्केट। सीईएससी, मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं, आपकी राय? सीईएससी को होल्ड करना चाहिए, वो 170 का स्टॉप लॉस से। बात तो 170 टूटा तो खराब है, नहीं तो ठीक है। ओके। एक एजेस के ऊपर भी आया हुआ था, 10 दिन के अंदर 940 चला जाएगा, अनिल एनर्जी बोल रहे हैं। 940 जा सकते हैं, 940 सपोर्ट हो जाएगा। तो 780 टूटा तो प्रॉब्लम है, नहीं टूटा तो जा सकता है 940 950 जा सकता है। ओके। डॉक्टर स्मिता जी बोल रहे हैं इंडसइंड बैंक होल्ड कर रहे हैं एट 881। इंडसइंड बैंक का चार्ट बेहतर हो रहा है, इनफैक्ट जो बेहतर हुआ, और सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में। 815 की सपोर्ट है, 815 का सपोर्ट है, नहीं टूटा तो 945 जा सकता है। 945 के ऊपर सस्टेन किया तो एक और सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आ जाएगा स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक होल्ड करना होगा, होल्ड स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 815। इंडस टावर्स तो हमने बात कर ली थी ना, विवेक शिंदे जी के पास 397 के लेवल पे है। जी हाँ, बात कर लिए थे इंडस टावर में। 400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। 422 काइंड ऑफ लेवल्स जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, उसके ऊपर सस्टेन करते हो तो फर्दर रैली। लास्ट सवाल से सुभाष वर्मा जी बोल रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी क्या करना चाहिए, इनके पास 100 शेयर एट द रेट ऑफ 520। इसको होल्ड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी चार्ट खास कुछ नहीं है, मतलब कंसोलिडेशन है चार्ट पे, कोई ब्रेकआउट कुछ नहीं है, बट एक ट्राई कर रहे हैं एक रिकवरी का। तो 525 का स्टॉप लॉस डालना होगा, 524 का स्टॉप लॉस डालना होगा, होल्ड करना होगा स्टॉक को। 550 तक जा सकता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो हम देख चुके हैं 6 मंथ्स के लिए, कोई इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। बीएससी बुलिश बुलिश बुलिश, देखो कितनी बार बुलिश लिखा है सर बालाजी ने। सच्ची में क्या ऐसा है कुछ बीएससी के साथ, कितना बुलिश है क्या? इतना बुलिश 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 कर दिया तो हो गया, उसमें हो गया जी काम, पहले ही हो गया, बहुत कुछ हो गया है। आप लेट बुलिश लिखे हो, अगर आप 10 दिन पहले लिख देते ना बुलिश बुलिश बुलिश, मजा आ जाता देख के। सर कितना बुलिश और अब बीएससी में तो बुलिश ही है, करेक्शन में ऐड करना चाहिए बीएससी। ये तो मीडियम टर्म चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, तो डिप में ऐड कीजिए। कंसोल में फिक्स करने को बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कितना स्टॉक फिक्स करूं? मेरे पास 155 है टीएमसीवी और टाटा मोटर्स के। मेरे को समझ में नहीं आया सैम अहमद जी, थोड़ा डिस्क्राइब कर देना। आफ्टरनून शो में बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, प्लीज जरूर लिखना, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंसोल में फिक्स करने का क्या मतलब होता है सर स्टॉक मार्केट में?
है कुछ अंदाजा इसका? कौन सा? क्या मेरे को बोले आप? ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है उन्होंने। तो फिक्स में मैं बोल दोबारा रहा पढ़ूंगा है इसको। उसका क्या? कंसोल में ये तो जीरोधा का कुछ कोई मतलब कोई ब्रोकिंग हाउस का कंसोल की बात कर रहे हैं कुछ तो। नहीं, सीवी तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को उसका बोल रहे हैं। वो ना टाटा मोटर्स, सच्ची में अंदाजा नहीं है मेरे को, मैंने देखा नहीं है इतना माइक्रो लेवल पे, लेकिन वो टाटा मोटर्स सीवी जो है ना, वो आप बेच नहीं सकते। एक बार ले लिया तो वो टी कैटेगरी का स्टॉक है अभी, वो आप बेच नहीं पाओगे अभी, उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। शायद उसी के लिए वो फिक्स करने को बोल रहा है, कहीं आप ट्रेडिंग करने के चक्कर में तो नहीं उतरा है आज खरीद के फिर बेच दूंगा, वो नहीं हो पाएगा। इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा आप कुछ दिन। वो टी कैटेगरी का है, एक डिलीवरी पीरियड होता है, उस पीरियड में मेरे ख्याल से 7-8 दिन, जितने भी दिन उन्होंने फिक्स कर रखे होंगे, अब होल्ड करो आराम से। इस शो को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, और तेजी तो है सर 26,000 के लेवल पे। तो हम क्या रिकॉर्ड स्तर छूने वाले हैं क्या निफ्टी पे अभी? आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? जी हाँ, मुझे लगता है रिकॉर्ड्स तो नया रिकॉर्ड्स बनना चाहिए, जो जैसा सेंटीमेंट दिखा रहा है। रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन है देखते, बट टेक्निकल के हिसाब से तो चार्ट ऐसा बन रहा है कि रिकॉर्ड्स तो नया रिकॉर्ड्स बनना चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट्स पे थैंक्स शुक्रिया। फॉर टाइम।